और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर का सीधे खंडन किया है। सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबरें ट्रेंड कर रही है और बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को उसके घर में ही जहर दे दिया गया है और इसके बाद उसे कराची के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस तरह की खबरों को गलत करार दिया है और सबसे खास बात यह है कि दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबरें लगातार इस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उसके बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि भारतीय एजेंसियां इस तरह की खबरों का खंडन कर रही है और दावा यह किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम दरअसल आईएसआई की पनाह में बिल्कुल सुरक्षित है पाकिस्तान में, क्योंकि जहां वो रह रहा है वहां उसे तमाम तरह की सहूलियत मुहैया करवाई जा रही है। यहां तक कि बाहर के खतरे को देखते हुए उसके उस ठिकाने पर ही तमाम स्पेशलिस्ट की मौजूदगी है जो उसके स्वास्थ्य पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। और वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने भी दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर को गलत करार दिया है। छोटा शकील ने कहा है कि दाऊद एकदम फिट है और उसके जन्मदिन से पहले ऐसी खबरें लगातार आती रही है। जिस तरह की भारतीय एजेंसियां भी दावा कर रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर बिल्कुल गलत है और ऐसे में छोटा शकील का भी कहना है कि दरअसल दाऊद इब्राहिम का जन्मदिन आने वाला है और उससे पहले इस तरह की खबरें पहले भी सुर्खियां बटोरती रही है। और बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में लश्कर का प्रमुख आतंकवादी हबीबुल्लाह उर्फ भोला खान उर्फ खान बाबा मारा गया है, ढेर हो गया है। बहुत बड़ी खबर। दरअसल हबीबुल्लाह को लश्कर चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ माना जाता था। हबीबुल्लाह को खैबर पख्तूनख्वा के टांक शहर में कल शाम गोली मार दी गई, उसे वहीं ढेर कर दिया गया और इस बार भी किसी अज्ञात बंदूकधारी हमलावर ने इस आतंकवादी को अपना निशाना बनाया। हबीबुल्लाह लश्कर के लिए नए लड़ाकों की भर्ती करता था। उसकी मौत से लश्कर चीफ हाफिज सईद को यकीनन एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो उसका दाहिना हाथ था। उसके सारे काम वही करता था, सारी साजिश को अंजाम उसी के जरिए दिया जाता था। और इस साल पाकिस्तान में आपको बता दें कि लश्कर के 4 आतंकियों की हत्या की गई, जिनमें से 3 आतंकी इसी महीने दिसंबर महीने में ही ढेर कर दिए गए। पाकिस्तान के आतंकियों के दिलों में अज्ञात बंदूकधारी का इतना खौफ बैठ गया कि सभी आतंकी संगठनों के आकाओं ने अपने प्रमुख आतंकियों को मस्जिदों में नमाज के लिए जाने पर भी रोक लगा दी। और यही नहीं, निकाह पार्टी में भी आतंकियों के जाने पर रोक लगा दी गई ताकि भीड़ का फायदा उठाकर कोई हमलावर उन्हें निशाना ना बना पाए। ये खौफ है, ये दहशत है। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान में आतंकियों की हत्या जारी है और एक और बड़ी हत्या को अंजाम दिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, पाकिस्तान में अब तक 23 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन इन आतंकियों को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया है ये सोचिए। और इसके साथ साथ अब आतंकी आकाओं में वो खौफ, वो दहशत दिखाई दे रही है जो ये बताती है कि किस तरह से ये चूहों की तरह अपने आतंकियों को बिल में बैठने के लिए कह रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पाक में लश्कर प्रमुख का एक और आतंकी मारा गया। और ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि आतंकी हबीबुल्लाह को अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा है और ये हाफिज सईद का दाहिना हाथ, राइट हैंड कहा जाता था। तो हाफिज सईद का राइट हैंड आखिरकार ढेर कर दिया गया है। और सिर्फ दिसंबर महीने का जिक्र करें तो एक के बाद एक आतंकी यहां पर ढेर हो रहे हैं। यानी बड़ी साजिश के तहत, बड़ी षड्यंत्र के तहत किस तरह से इन आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। आइए तफसील से आपको यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान में कब किस आतंकी की हत्या हुई है, ताकि आप ये समझ पाए कि आखिरकार इन आतंकियों को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया है। दिसंबर 2023 लश्कर आतंकी हबीबुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बारे में जानकारी यहां पर हम आपको दे भी रहे हैं। लश्कर आतंकी अदनान अहमद, ये भी बेहद खूंखार खौफनाक आतंकी था, इसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। और इसके अलावा देखिए,
अहले सुन्नत वल जमात के आतंकी बिलाल मुर्शीद की भी हत्या इसी तरह से कर दी गई, जिसके बाद आतंकी आकाओं को लगा कि इन्हें बिल में छुपा देना चाहिए, ना नमाज के लिए बाहर निकले ना पार्टी के लिए बाहर निकले। वहीं लश्कर के आतंकी अकरम गाजी की भी हत्या कर दी गई, ये भी बेहद खूंखार खौफनाक आतंकी माना जाता था। वहीं आतंकी शाहिद लतीफ की भी हत्या कर दी गई इस फहरिस्त में। ये अक्टूबर में था, पहले दिसंबर का बता रहे थे, यानी जो अभी मौजूदा महीना चल रहा है सितंबर। देखिए लश्कर के रियाज अहमद उर्फ अब्बू कासिम की जो है हत्या कर दी गई थी सितंबर में। पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्या का यह सिलसिला किस तरह से जारी है। ऊपर जाएंगे फरवरी में तो हिजबुल्लाह के आतंकी बशीर अहमद पीर की हत्या कर दी गई, यानी कि सिलसिला लगातार यहां से शुरू होता रहा और उसके बाद किस तरह से कई बड़े फैसले आतंकी आकाओं के जरिए लिए गए। ये भी समझ लीजिए अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या की गई थी। ये एक ऐसा आतंकी, ऐसा कमांडर बताया जाता है जो अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। वहीं मार्च 2023 में भी देख लीजिए किस तरह से आतंकवादी सईद नूर शालोबर की भी हत्या कर दी गई। ये सभी वो आतंकवादी थे, सभी वो कमांडर थे जो बेहद खौफनाक तरीके से आतंक की दुनिया को पाल पोस रहे थे।